हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब आपकी बात करें गाइस, तो ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि देखिए आपको यही लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां भी हैं और आपको सच्चा प्यार आज तक मिला ही नहीं। आपने ही सबके लिए किया, और जिनके भी साथ आप रिश्ते में पहले भी रहे होंगे उनको उनके साथ भी आप ऐसा था कि लॉयल थे, लेकिन वो भी इंसान शायद आपको धोखा देकर गए और आपकी इस पर्सन ने भी वही किया है। तो रिश्ते में आपको धोखा मिला है, कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जो आप ही की तरह का हो। इन सब चीज़ों को सोचकर अभी कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, परेशान हुए हैं। और वही है कि जब अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो आपको यही लगता है कि सबकी लाइफ अच्छी है, उनके पार्टनर के साथ सब अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई भी नहीं है, और ना ही ऐसा है कि आप कितने भी लॉयल रह लें, कि कितना भी कर लें सामने वाले के लिए, लेकिन आपको धोखा मिलता है प्यार में। और इस चिंता और परेशानी की वजह से आपका हो सकता है कि स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, और आप खुद ही अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर। जबकि आपको ऐसा है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए और सब कुछ उनको सौंप देना चाहिए। बस जो आपका कर्म है वो आप करते रहिए। आपको आगे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, या रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आपके साथ जैसा किया उसके साथ भी वैसा ही होगा, इस चीज़ को आप समझिए। और यहाँ पर ऐसा है कि हमेशा एक ही तरह से लाइफ नहीं चलने वाली है, परिवर्तन आना ही है। आज सुख है तो कल दुख है, इस चीज़ को अगर आप मान लेते हैं, समझ लेते हैं, और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर अपने काम में बिजी हो जाइए। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इंसान अगर लग जाए तो कभी भी रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, और किसी के चले जाने से फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि वही है कि अभी हो सकता है कि आपकी तबीयत वगैरह भी सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आप हैं। और कुछ लोगों का तो अभी ये है गाइस कि आप मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, प्रयास भी आपने बहुत किया था, और इस इंसान का रवैया आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं, और कुछ अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। जो फैसला आपने लिया है गाइस मूव ऑन करने का, उसकी वजह यही है कि आप थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से इस रिश्ते में ऐसा है कि सब कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि आपने मेहनत यहाँ पर की है, लेकिन वही है कि कोई हल नहीं निकला। और ये इंसान भी वही है कि आपके हिसाब के नहीं है। देखिए, जो आपकी सोच है, जो आपकी समझदारी है, उस हिसाब से आपके पर्सन क्या है कि कह दीजिए तो बिल्कुल अपनी मनमानी वाले हैं। और रिश्ते में जिस तरह से सामने वाले का सहयोग है, उसी तरह से दूसरे इंसान का भी सहयोग होना चाहिए, इस चीज़ को ये नहीं समझते हैं। तो इसी वजह से आप क्या है कि आप थक चुके हैं, अब आपको लगता है कि बस बहुत हुआ। हाँ, इच्छा आपकी यही है कि ये रिश्ता जुड़ जाए, सब कुछ सही हो जाए, वो इंसान आपको मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप याद कर रहे हैं पास्ट को, जो आपको याद आता है कि आपने कितना किया, लेकिन उसके बदले में इस इंसान में ऐसा है कि इन्होंने कुछ किया भी नहीं और कोई समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। तो इन सब की वजह से फिर आप फैसला लेते हैं कि नहीं, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना तो दूर की बात है, जो समझ ही नहीं रहा है, रिश्ते को ठीक करना है, आपके लिए एक्शन लेना है, यही इस चीज़ को नहीं समझे अभी तक, तो आपको और कितना आप अब वेट करें, ऐसा आपको भी लगता है। इसीलिए आपका फ़ैसला यही है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। और आप ये भी सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं को मार लेना ही सही है। और अगर वही है कि आप अगर वेट कर भी रहे हैं, परेशान हो भी रहे हैं, तो आपको कहीं भी अपना इनके साथ फ्यूचर नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन का फैसला कुछ और आपको लगता है कि ये मतलब आपका साथ देना नहीं चाहते। और हो सकता है ये परिवार वगैरह की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उनके हिसाब से चलने वाले इंसान हैं, तो भी आपको यही लगता है कि बेकार है इनके लिए इंतज़ार करना, और अपनी इच्छाओं को मार लेने में ही भलाई है। और नहीं तो फिर ऐसे ही हमेशा आपको परेशान रहना पड़ेगा, और यहाँ पर इनकी तरफ से कभी कोई एक्शन लिया भी जाएगा इसकी भी आपको उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है।
और ऐसा है गाइस कि आप तो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हैं, आप दूसरों को प्यार देना जानते हैं, लेकिन बदले में वैसा प्यार कभी आपको ना मिला है, ना अब आपको इसकी उम्मीद है। इसलिए भी आप चाह रहे हैं कि आपकी तरह का कोई इंसान मिलेगा तो भले ही आप अपनी लाइफ में उनके साथ आगे भी बढ़ जाएंगे, नहीं तो आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आता है कि आप जिसके लिए भी जितना भी किए, बाद में आपको यही नतीजा मिला कि लोग आपका साथ छोड़े हैं, आपको उन लोगों से धोखा मिला है और आपको लोग हर्ट करके गए हैं। इसलिए भी आप डरते हैं किसी की तरफ बढ़ने से, किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से भी आप इसीलिए डरते हैं, क्योंकि आपके साथ पहले ही गलत हो चुका है। तो वही है आपका फ़ैसला कि अगर अभी तो नहीं, अभी तो किसी के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, आगे जाकर अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपकी तरह का है, तो आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, पहले जांचेंगे परखेंगे तब। और उसके बाद और ऐसा है कि अगर आपको कोई ऐसा नहीं भी समझ में आ रहा है या आपको लगेगा कि नहीं कोई भी सही नहीं है, अब अकेले ही रहना ठीक है, तो आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करेंगे। ये भी आपने सोच लिया है। और आपके रिश्ते में वही है गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ थर्ड पार्टी भी है जिसकी वजह से भी अब आप कोई बहस कोई लड़ाई नहीं चाहते। हो सकता है इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े हुए जब आपको पता चला कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या फिर फैमिली थर्ड पार्टी है, तो भी वही हाल रहा है कि इनका रवैया ऐसा है कि ये अपने परिवार को, जो भी थर्ड पार्टी उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। हमेशा से आपको ये बात समझ में आई है, तो इसलिए भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आप दोनों के बीच समस्या बनी हुई थी उस थर्ड पार्टी की वजह से भी। तो अब आप कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, अब आप क्विट कर रहे हैं। आपने सोच लिया कि ठीक है आप ही हार गए, आपको नहीं मिला वो इंसान, जिसको भी मिला उसके साथ वो खुश रहे। अब इस लड़ाई में ऐसा है कि और आगे नहीं बढ़ना, किसी तरह से अपनी एनर्जी अब यहाँ नहीं देना है। और आपको यही लगता है गाइस कि आप तो हर जंग लड़ने को तैयार हैं इस इंसान के लिए, लेकिन जब वो इंसान ही आपका साथ नहीं देता, वो आपके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो आप फिर किसी से क्या लड़ेंगे, ये किसी का क्या विरोध करेंगे। इसीलिए अब आप ऐसा है कि क्विट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान कभी आपके साथ खड़ा ही नहीं था जिसके लिए आप दुनिया से लड़ रहे हैं।